अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चंस में क्या था, उन क्वेश्चंस में ये था कि जो भी फैक्टर्स थे हमारे उन पे पावर 1 था, जैसे x माइनस 3, x प्लस 2, x माइनस 2, x प्लस 1, इन सब पे क्या है पावर 1 है क्योंकि सिर्फ x प्लस 2 लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट टाइप में हम वैसे क्वेश्चंस करेंगे जिन पे कुछ पावर हो, मतलब x माइनस 3, जैसे यहाँ पे x माइनस 3 है तो यहाँ पे होता x माइनस 3 पे पावर 4, x प्लस 2 का क्यूब होता यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा x प्लस 3 पे पावर 5 इंटू एक्स माइनस 1 पे पावर 6 इंटू एक्स प्लस 7 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 पे पावर 5 इंटू एक्स माइनस 3 पे पावर 4। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, मतलब सॉरी, इसको हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन है तो हमें वो वैल्यूज़ ऑफ x फाइंड करनी है जिसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। काम क्या है, प्रोसीजर सारा सेम है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लिया, ठीक है। नंबर लाइन पे क्या करेंगे, सारे रूट्स मार्क करेंगे। तो रूट्स क्या क्या है हमारे, तो मैंने रूट्स इधर लिख लिया। आपने जो मेरे रूट्स हैं इसमें देखो तो क्या क्या है, यहाँ से x इज इक्वल टू -3 रूट है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -2 और 3। तो ये सारे रूट्स मैंने लिख लिए, एक -3, एक 1, एक -7, एक -2 और एक 3, ठीक है। रूट्स लिख लिया हमने। अब एक छोटा सा चीज़ मैं समझाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, मतलब वो वैल्यू ऑफ x जिस पे ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाए वो भी x हमें चाहिए। अब रूट्स क्या होता है, ध्यान से देखोगे तो रूट्स वही वैल्यूज होती हैं जिन पे पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर के भी रूट्स ले रखे हैं हमने, डिनोमिनेटर के भी रूट्स यहाँ पे -2 और 3 ले लिया है। इसका मतलब है कि रूट्स पे ये जो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है या तो 0 होगा या अनडिफाइन होगा। कैसे, जैसे मान लो मेरा -3 एक रूट है, तो अगर मैं इसमें -3 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट फॉर्म में है तो पूरा न्यूमरेटर को 0 बना देगा। तो ये पूरा न्यूमरेटर 0 हो गया और नीचे नॉन 0 भी रहेगा तो भी ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया ना, तभी तो मैं इसको रूट कह रहा हूँ। रूट क्या होता है, जीरोज होता है, मतलब इस -3 को इस एक्सप्रेशन में रखते ही इसको 0 बना देगा। बट जो भी डिनोमिनेटर वाले रूट्स हैं, डिनोमिनेटर वाले जैसे -2 और 3, ये जो दोनों रूट्स हैं -2 और 3, इनको जब रखोगे तो अनडिफाइन बना देगा। जैसे मैं -2 रख रहा हूँ, -2 इसमें रखा तो नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो, यहाँ -2 रखते ही 0 बन जाएगा। ये 0 टू द पावर 5 इंटू x माइनस 3, मतलब पूरा का पूरा डिनोमिनेटर 0 हो गया और 0 होते ही ये पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाएगा। तो जब भी हमारे इनइक्वलिटी में इक्वल टू 0 इंक्लूड करना होगा तो हम सिर्फ न्यूमरेटर के रूट्स इंक्लूड करेंगे, डिनोमिनेटर के रूट्स इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर के जो रूट्स होते हैं इस तरह के एक्सप्रेशन में वो एक्सप्रेशन को अनडिफाइन बना देते हैं, मतलब इन्फिनिटी बना देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलो अब आगे करते हैं। सबसे उसके बाद क्या था, हमने रूट्स मार्क कर लिया। तो रूट्स भाई -7, -3, -2, 1 और 3 मैंने रूट्स मार्क कर लिए, ठीक है। अब सारे रीजन में डिफाइन करना है ना। कितने रीजन बने, 1 2 3 4 5 6, इन 6 रीजन में प्लस माइनस साइन चेक करना है। तो 3 से बड़ा एक नंबर ले लिया, 3 से बड़ा एक नंबर लिया 5 के लिए। देखो तो यहाँ 5, अब 5 के लिए चेक करें ना कि पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो इंडिविजुअली सारे रूट्स को चेक करते थे। यहाँ 5 रखा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहाँ 5 रखा तो 5 - 1 ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहाँ 5 रखा तो 5 + 7 12 का क्यूब ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहाँ 5 रखोगे 5 + 2 पे पावर 5 यानी 7 पे पावर 5 पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी 5 - 3 2 पे पावर 4 ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब पूरा न्यूमरेटर पॉजिटिव, पूरा डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो इस इलाके के लिए एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव हो गया। 1 से 3 के बीच में क्या करेंगे, 1 से 3 के बीच में देखो ध्यान से, 1 से 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लिया मैंने, मान लो 2 ले लिया, 1 से 3 के बीच में 2 लोगे तो 2 + 3 पॉजिटिव, 2 - 1 पे पावर 6 पॉजिटिव, 2 + 7 पे पावर 3 पॉजिटिव, 2 + 2 पे पावर 5 पॉजिटिव। बट यहाँ 2 - 3 क्या है,
2 माइनस 3 पे पावर 4 है, यानी -1 पे पावर 4, और -1 पे पावर 4 पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव पे इवन पावर जो होता है वो पॉजिटिव ही बना देता है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन होगा इस रीजन में भी पॉजिटिव होगा। उसी तरीके से -2 से 1 के बीच में एक नंबर ले लिया, सपोज करो 0, 0 पे चेक करो तो ये पॉजिटिव, ये फिर से -1 पे पावर 6 बचेगा। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे तो -1 पे पावर 6 बचेगा, और -1 पे पावर 6 इज पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फिर से -3 पे पावर 4 यानी पॉजिटिव, यानी ये इलाका भी पॉजिटिव होगा। उसी तरीके से -3 और -2 के बीच का -3 2.5 ले लिया, -2.5 पे जब चेक करोगे तो वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। फिर उसी तरीके से -7 और -3 के बीच में चेक करोगे वैल्यू, तो -7 से -3 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? -7 से -3 पॉजिटिव आ जाएगी, और -7 से पीछे आओगे तो निगेटिव आ जाएगी। करके देखना, ये सारे वैल्यूज इतना ही आएगा, माइनस प्लस माइनस। तो हमारा फाइनली क्या बन गया? प्लस 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 माइनस प्लस माइनस। हमें कौन सा रीजन चाहिए? एक्सप्रेशन में देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं ना, ग्रेटर देन वाले को ले लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन कहाँ कहाँ है? 3 से उधर, देखो 3 से इधर, 1 से 3 के बीच में, और -2 और 1 के बीच में, और यहाँ पे -7 और -3 के बीच में। तो सबसे पहले हमने अगर सिर्फ ग्रेटर देन लिया तो कहाँ कहाँ लिया? -7 से 3, देखो ध्यान से, -7 से -3 यूनियन, इसको अच्छे से लिख दो, -7 से -3 यूनियन। फिर कहाँ से? -2 से 1 यूनियन, 1 से 3 यूनियन, 3 से इन्फिनिटी। अब ब्रैकेट लगाएंगे तो इन्फिनिटी पे तो बिना किसी से बात किए हम ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। अब हमें देखना है कि ये जो रूट्स हैं ये सारे 1 3 3 -7 -3, इनको हमें इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पे ध्यान गया, तो मैंने सोचा कि रूट्स इंक्लूड करना है क्या, तो बोले कि रूट्स इंक्लूड तभी करेंगे जब इक्वल टू 0 चाहिए होगा। तो मैंने पूछा क्यों, तो बोलोगे क्योंकि सर रूट पे पूरा एक्सप्रेशन आइदर 0 और अनडिफाइन हो जाएगा। तो मैंने पूछा कि ठीक है, देखो तुम्हें 0 चाहिए क्या, तो तुम इनइक्वलिटी के साइन को देखे और बोले कि सर यहाँ इक्वल टू 0 है, मतलब हमें वो सारे x चाहिए जिनके लिए इक्वल टू 0 हो जाए, ये वाला। तो मतलब हमें रूट्स चाहिए, तो ठीक है रूट्स चाहिए, तो रूट्स तो हमारे पास 5 है। तो कौन से रूट्स चाहिए, तो बोलोगे सिर्फ न्यूमरेटर के रूट्स चाहिए। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि सर सिर्फ न्यूमरेटर के रूट्स पे न्यूमरेटर 0 होगा तो पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा, अभी समझाया था लेक्चर के स्टार्टिंग में। बट डिनोमिनेटर के रूट्स नहीं लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर के रूट्स जैसे -2, x इज इक्वल टू -2 रखते ही डिनोमिनेटर 0, पूरा फंक्शन अनडिफाइन, इसलिए डिनोमिनेटर के रूट्स इग्नोर करोगे, यानी -2 इग्नोर हो जाएगा और 3 इग्नोर हो जाएगा। मतलब -2, मतलब हमें कौन कौन से रूट्स लेने हैं, हमें जो रूट्स लेने हैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इस डब्बे के अंदर। हमें रूट्स न्यूमरेटर के लेने हैं ना, तो न्यूमरेटर में क्या क्या है, न्यूमरेटर में -3, 1 और -7, मतलब हमें -3, 1 और -7 इंक्लूड करना है। तो देखो तो हमारे फाइनल आंसर में -3 है, तो यस -3 है, इंक्लूड कर लो फिर, तो -3 को इंक्लूड कर लिया। -7 भी इंक्लूड करना है, यस, तो -7 भी इंक्लूड कर लिया। 1 इंक्लूड करना है, तो यस, तो यहाँ से मैंने 1 भी इंक्लूड कर लिया। देखो यहाँ पे 1 भी इंक्लूड कर लिया, यहाँ पे भी 1 है तो इस बेचारे को भी इंक्लूड कर लिया। अब क्या है, -2 और 3, -2 और 3 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये डिनोमिनेटर के रूट्स हैं, तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मतलब यहाँ ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब अगर इसको नंबर लाइन पे मैं रिप्रेजेंट करने जाऊं तो सबसे पहला क्या है, देखो तो -7 से -3 और क्लोज, यानी -7 से -3 और क्लोज का मतलब है कि -7 भी चाहिए, -3 भी चाहिए। फिर -2 से 1, तो -2 से 1, -2 नहीं चाहिए तो -2 पे ऐसे 1 चाहिए, तो 1 पर सॉलिड, ठीक है। फिर 1 से 3 किया, 3 नहीं चाहिए, ओपन रखा। फिर 3 से इन्फिनिटी, तो चलेगा इधर। अब अगर इनको जब देखोगे, जो हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हमने लिखा है -2 से 1 यूनियन 1 से 3, मतलब -2 से 1 और 1 से भी 3 और 1 भी चाहिए। तो मैं इसको 2 पार्ट में ना लिख के
सीधे लिख दूँ ना कि सर -2 से 3 तक का सारा वैल्यू चाहिए, लिख सकते हैं। ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है, बट इसको और थोड़ा सा छोटा करके लिखा जा सकता है कि बिलोंग्स टू -7 से -3 यूनियन। इसको मैंने डायरेक्टली -2 से 3 ले लिया। क्यों? क्योंकि -2 से 3 के बीच का तो सारा वैल्यूज लिया ही है, तो 1 पे ज़बरदस्ती उसको ब्रेक करना जरूरी थोड़ी ना है। जब 1 हम इंक्लूड ही कर रहे हैं तो इसको बाइफरकेट करके लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो एक साथ ले लिया। ठीक है, यूनियन 3 से इन्फिनिटी ओपन। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? अब दिक्कत ये हो जाती है इस तरह के क्वेश्चंस में कि बार बार क्या चेक करेंगे, क्या हर रीजन के लिए इसको चेक करेंगे? बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है चेक करने में और बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक इतना मस्त शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, इतना मस्त शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे इस तरह का एक्सप्रेशन बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट के अंदर ख़त्म कर दोगे। ठीक है, आ जाओ उस पे चलते हैं। ट्रिक है, चलो वही क्वेश्चन ले लिया मैंने, नहीं दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन ले लिया। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन ले लिया x+1 पे पावर 7 इंटू x-3 पे पावर 5 इंटू x+7 डिवाइडेड बाई x+4 पे पावर 8 इंटू x-2 पे पावर 3 इंटू x+2 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें क्या देखना है? सबसे पहले ये देखना है कि सारा x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं है। मतलब सारे रूट्स में जो x हैं, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ये x, ये सारे x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं है। तो लिखो इसको, चेक वेदर द कोएफिशिएंट ऑफ x इन ऑल रूट्स आर पॉजिटिव और नॉट। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक किया कि जो रूट्स के कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव है, मतलब इफ यस, अगर पॉजिटिव है देन डायरेक्टली पुट पॉजिटिव साइन in the region to the right of rightmost root on number line। इसका मतलब नहीं समझ में आया। इसका मतलब ये है कि चेक वेदर द कोएफिशिएंट ऑफ x इन ऑल द रूट्स आर पॉजिटिव और नॉट। मतलब हमें सबसे पहले चेक करना है कि सारे रूट्स पॉजिटिव हैं कि नहीं है। तो हमने चेक कर लिया अपने इस क्वेश्चन में, हमने बोला कि हाँ सारे रूट पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर सारे रूट पॉजिटिव हैं तो मैंने सॉल्व करने के लिए एक नंबर लाइन बनाऊंगा ना। मैंने एक नंबर लाइन बनाया जिसपे रूट्स मार्क किए मैंने। रूट्स कहाँ कहाँ है हमारे, जो रूट्स हैं वो कहाँ कहाँ है, -1, 3, -7, -4, 2 और -2। ये सारे रूट्स को मैंने मार्क किया। तो देखो नंबर लाइन को देखो, मैंने मार्क किया -7, -4, -2, -1, 2 और 3। ये सारे रूट्स मैंने मार्क कर लिए, 2 और 3। अब वो ये कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, कि इफ यस, मतलब अगर सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं देन डायरेक्टली पुट पॉजिटिव साइंस इन द रीजन टू द राइट मोस्ट रूट। मतलब जो सबसे राइट में रूट होगा हमारा, सबसे राइट में रूट कौन सा है, 3 है, तो 3 के राइट साइड का जो रीजन है उसको बिना किसी से बात किए पॉजिटिव लिख दो। सीधी बात है। मतलब सबसे राइट मोस्ट रीजन में पॉजिटिव कब लिख देंगे, जब सारे x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। पहला स्टेप क्लियर हो गया, सारा x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव यहाँ राइट मोस्ट रीजन में पॉजिटिव साइन लगा दिया। दूसरी चीज यहाँ नोट करके और लिख सकते हो कि इफ कोएफिशिएंट ऑफ x is not positive then make it positive
देन मेक इट पॉजिटिव बाय टेकिंग माइनस बाय टेकिंग माइनस कॉमन। अगर पॉजिटिव नहीं है तो माइनस कॉमन लेके बना देंगे। जैसे सपोज करो कोई ऐसा होता हमारा 2 - x पे पावर 7 होता, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको माइनस कॉमन लेके और x - 2 पे पावर 7 बना देते। अब हमारा क्या हो गया, ये कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब माइनस को हटाते हैं तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी माइनस को रिमूव करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन अगर ऐसा है तो चेंज होकर ऐसा हो जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव बना लेंगे, ठीक है। पहला स्टेप ये था कि सबसे पहले क्या चेक किया कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव मार्क कर दिया। उसके बाद स्टेप 2 लिखो, स्टेप 2 में क्या देखते हैं कि किस किस फैक्टर पे इवन पावर है, किस किस फैक्टर पे इवन पावर है। जैसे देखो यहाँ इवन पावर है पावर 8 है, यहाँ इवन पावर है पावर 2 है, तो लिख लो सेकंड स्टेप, mark those roots which have even power। हमें उन रूट्स को मार्क कर लेना है जिन पे इवन पावर है। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे देखो, हमें पता था ना कि किस किस रीजन में इवन पावर है, तो x+4 पे पावर 8 और x+2 पे पावर 2, यही दोनों इवन पावर है। तो इसका मतलब है कि x = -4 और x = -2 को मार्क कर लेना है। मार्क कर लेने का मतलब यह है कि -4 और -2 पे एक ऐसा निशान लगा दो जिससे पता लगे हमें कि ये इवन पावर वाले हैं। मतलब एक मैंने बस पहचानने के लिए एक निशान लगा दिया, तुम स्टार लगा दो, हैश लगा दो, कुछ भी कर दो, -4 -2 को सर्कल कर दो, बस एक मार्क ऐसा लगाना है कि हमें नंबर लाइन देखते ही ये पता लग जाए कि ये दोनों जो रूट्स हैं इन पे नेगेटिव पावर है। बस थर्ड स्टेप क्या फॉलो करना है कि while crossing roots having even power, sign does not change। while crossing even power कहने का मतलब है कि जैसे ही हमने निशान लगा लिया ना कि ये और ये इवन पावर है, तो जैसे ही हम इवन पावर को क्रॉस करेंगे हमारा साइन चेंज नहीं होगा। कैसा साइन चेंज नहीं होगा, जैसे अगर यहाँ प्लस है तो इसको चेंज करोगे यहाँ पे तो इधर भी प्लस ही होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि -2 पे इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। स्टेप 4 लिखो, while crossing roots having odd power मतलब पावर 1 3 5, साइन चेंजेस। मतलब ये है बालक कि जिन पे निशान लगा है वो तो इवन पावर वाले हैं, हमने मार्क किया हुआ है। मतलब उनके अलावा लाइक 3 2 -1 और -7 ये ऐसे रूट्स हैं जिन पे ऑड पावर है। 7 है पावर, 5 है पावर, यहाँ 1 है पावर, यहाँ 3 है पावर। तो ये सारे रूट्स जो हैं -1 3 -7 और 2 ये ऑड हैं, जिन पे निशान नहीं लगा हुआ है वो सारे ऑड पावर्स हैं, तो उन पे साइन चेंज हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि हमारा गेम खत्म हो चुका है। यहाँ हमने बिना देखे प्लस साइन लगा दिया था, अब 3 पे कोई निशान नहीं है मतलब साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव, फिर 2 पे कोई निशान नहीं है मतलब साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव, फिर -1 पे कोई निशान नहीं है तो साइन चेंज होके नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन -2 पे निशान लगा हुआ है मतलब इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रह जाएगा। बिल्कुल यही था ध्यान देने वाली चीज। -4 पे फिर से इवन पावर है तो वहां भी निगेटिव ही रह जाएगा, फिर -7 पे कोई निशान नहीं है तो चेंज होके पॉजिटिव बन गया। बस यही था ट्रिक। अगर इन 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ये प्लस माइनस मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर प्लस माइनस लगा के खत्म कर देंगे। तो फाइनल आंसर जो मैं लिखूंगा
वो क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसमें अगर मैं, हमें कौन सा रीज़न चाहिए, क्वेश्चन को देखो, एक बार क्वेश्चन को देखो, हमें कौन सा रीजन चाहिए, क्वेश्चन को देख के क्या पता लग रहा है, हमें वो रीजन चाहिए जहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले तो ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ है, तो सर 3 से इधर, -1 से 2 के बीच में, और 7 से लेफ्ट को। तो लिख लिया x बिलोंग्स टू -∞ से -7 यूनियन -1 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, लिख लिया। अब हमें देखना है कि ओपन ब्रैकेट लगेगा क्लोज ब्रैकेट, तो इन्फिनिटी पे तो बिना किसी से बात किए ओपन ब्रैकेट लगा दिया दोनों तरफ से, ठीक है। इन्फिनिटी पे -∞ और +∞ दोनों पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया। अब देखना है कि रूट्स इंक्लूड करना है। रूट्स इंक्लूड करने का मतलब है कि क्या इनइक्वलिटी इक्वल टू 0 चाहिए, तो मैंने बोला कि हाँ भाई इक्वल टू 0 चाहिए। इक्वल टू 0 चाहिए मतलब रूट्स इंक्लूड करना है। तो कौन से रूट्स इंक्लूड करने हैं, वही रूट्स इंक्लूड करेंगे जो सिर्फ न्यूमरेटर में हो, मतलब न्यूमरेटर के हमें सारे रूट्स इंक्लूड करने हैं, दैट्स इट। उन सारे रूट्स पे इक्वल टू 0 हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर के रूट्स इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उन रूट्स पे पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाएगा। क्लियर है। तो न्यूमरेटर के रूट क्या है, देखो यहां से x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -7। मतलब हमें, मैं इधर अलग से लिख ले रहा हूं यहाँ पे सर्कल में, हमें -1 और कौन सा चाहिए था, 3 और -7, -1, 3 और -7 इंक्लूड करना है। तो क्या हमारे आंसर्स में पहले से ही -1, 3 और -7 है, तो मैंने बोला कि -7 तो है, कहाँ पे है, तो -7 यहाँ पे है, तो इंक्लूड कर दिया उसको क्लोज ब्रैकेट लगा के, मतलब -7 इंक्लूड हो गया। -1 है तो बोलेंगे हाँ -7 यहाँ पे है, तो इंक्लूड कर लो, -7 को भी इंक्लूड कर लिया क्लोज ब्रैकेट लगा के। और क्या है, तो 3 है तो बोलेंगे यस, तो 3 को भी इंक्लूड कर लिया क्लोज ब्रैकेट लगा के। बाकी जो बच गए उनको नहीं इंक्लूड करना है तो उनमें ओपन लगा दो, तो बाकी बचा क्या, एक 2 ही तो बचा है, तो 2 को ओपन लगा दिया। ये हमारा आंसर हो गया। नंबर लाइन पे मार्क करूं अगर इसी चीज़ को, तो क्या लिखेंगे नंबर लाइन पे मार्क करके कि -∞ से 7, तो 7 इंक्लूड करना है, तो 7 को मैंने सॉलिड किया, उसके बाद इधर -∞ चले गए, चले जाओ -∞ कहीं पे भी। उसके बाद -1 से 2, -1 को इंक्लूड करना है तो -1 को सॉलिड डॉट दिया, और 2 को नहीं करना है तो 2 को ओपन रखा। फिर 3 को इंक्लूड करना है तो 3 को इंक्लूड किया, और चले जाओ इन्फिनिटी की ओर, तो चले गए। बस यही है हमारा ट्रिक। अब एक क्वेश्चन देखो, मैं फटाफट करता हूं बिना समझाए, मतलब सिर्फ वही बात बोलूंगा जो तुम्हें देखना है। एक क्वेश्चन है x-3 पे पावर 5 इंटू 2 - x पे पावर 3 इंटू x + 1 पे पावर 4 डिवाइडेड बाई x-8 पे पावर 16 इंटू x + 3 पे पावर 2 इंटू x-1, बस लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या करना है कि सारे कोफिशिएंट को चेक करना है। स्टेप 1, सारा कोफिशिएंट क्या पॉजिटिव है हमारा, तो मैंने देखा ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, देखो x का कोफिशिएंट निगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मतलब सारे पॉजिटिव हैं सिवाय एक के, उस पे पावर ऑड है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे उससे, यानी माइनस कॉमन लोगे तो x-3 पे पावर 5 इंटू इसको x-2 पे पावर 3 बना देंगे, और माइनस का साइन बाहर आ जाएगा ना, माइनस कॉमन लिया है तो, इंटू x + 1 पावर 4 डिवाइडेड बाई x-8 पे पावर 16 इंटू x + 3 का स्क्वायर इंटू x-1 लेस देन इक्वल टू 0। अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर ले जाएंगे, तो ले जाओ, तो फाइनली क्या बन गया हमारा इक्वेशन, x-3 पे पावर 5 इंटू x-2 पे पावर 3 इंटू x + 1 पे पावर 4 डिवाइडेड बाई x-8 पे पावर 16 इंटू x + 3 पे स्क्वायर इंटू x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ही माइनस ले गए इनइक्वलिटी का साइन मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन था, अब तुम चाहे इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, दोनों सेम आंसर देगा। अंतर क्या है कि इसको जब सॉल्व करोगे तो हमें सिर्फ लेस देन इक्वल टू वाला रीजन चाहिए, और इसको सॉल्व करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला रीजन चाहिए। दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा, करके देख लेना।
अब हमें ट्रिक लगाना था, तो हमने x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर दिया। उसके बाद शुरू हो गया अपने काम पे। सबसे पहले सारे रूट्स को मार्क कर लिया। तो रूट्स देखो कहाँ कहाँ है, -3, -1, फिर 1, 2, 3, 8। अब हमने सारे रूट्स मार्क कर लिए, बिना किसी से बात किए कोफिशिएंट पॉजिटिव कर चुके हैं, तो राइट मोस्ट रीजन को पॉजिटिव लिख देंगे। इवन पावर कहाँ कहाँ है, एक x+1 पे पावर इवन है, एक x+3 पे पावर इवन है, एक x-8 पे पावर इवन है। इवन पावर को के रूट्स को मार्क कर लो। तो रूट्स कहाँ है, एक x = -1, -3 और 8। इसका मतलब है -1, -3 और 8, इन दोनों पे निशान लगा लिया मैंने। एक ऐसा निशान लगाया है जिससे ये पता लग जाए कि यही जो दोनों रूट्स हैं, यही तीनों रूट्स पे इवन पावर है, मतलब यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना है, दैट्स इट। तो ठीक है, यहाँ प्लस था और यहाँ इवन पावर है, तो साइन चेंज नहीं करेंगे, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ फिर चेंज माइनस। अब यहाँ नहीं चेंज होगा तो माइनस ही रह जाएगा, फिर -3 पे भी नहीं चेंज होगा तो माइनस ही रह जाएगा। अब कौन सा रीजन चाहिए, ग्रेटर देन वाला रीजन कौन सा है, तो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तीनों को लिख लिया। तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 3 से 8 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को नहीं इंक्लूड करना है तो ओपन ब्रैकेट लगा दिया इन्फिनिटी पे। अब कौन कौन से रूट्स इंक्लूड करने हैं, तो हमें पता होता है कि न्यूमरेटर के सारे रूट्स इंक्लूड करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो कोई भी रूट इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ इक्वल टू का साइन है, तो हमें न्यूमरेटर के रूट्स कौन कौन है, 3, 2, -1। मतलब हमें कौन कौन से इंक्लूड करने हैं, 3, 2 और -1 इंक्लूड करना है। इसको मैंने लिख लिया। तो हमारे सॉल्यूशन में 3 है क्या, तो बोलेंगे हाँ है, यहाँ पे 3 है, तो 3 को इंक्लूड करो, क्लोज ब्रैकेट। 2 है क्या, तो हाँ है, 2 है, 2 को भी इंक्लूड किया, क्लोज ब्रैकेट। -1 है क्या, नहीं है, -1 नहीं है हमारे सॉल्यूशन में, बट उसे हमें इंक्लूड तो करना है। बाकी जो बच गए 1, 8 इनको नहीं इंक्लूड करना है, तो ओपन ब्रैकेट लगा दिया, 1 पे 8 पे 8 पे। अब रूट्स में -1 तो हमें चाहिए ना, रूट्स में -1 जो है वो हमें चाहिए, बट हमारे इस सॉल्यूशन में नहीं है, तो हम उसको अलग से इंक्लूड कर देंगे। अब एक नंबर इंक्लूड करना है तो डिस्क्रीट सेट से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि सिर्फ -1 चाहिए, ना आगे ना पीछे, ठीक है। तो अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाए ब्लू कलर से, तो -1 से 2, -1 से 2 मतलब -1 ओपन है तो खाली सर्कल, नहीं सॉरी, -1 ही 1 को, 1 से है तो 1 को खाली सर्कल लगाया, 1 से 2, 2 क्लोज्ड है तो 2 को कलर कर लिया। फिर 3 से 8, 3 चाहिए तो हाँ चाहिए, तो 3 पे क्लोज ब्रैकेट है तो इंक्लूड कर लिया। 8 नहीं चाहिए तो 8 को ओपन रखा। 8 से लेकर फिर इन्फिनिटी तक चाहिए तो इन्फिनिटी तक मार्क कर दिया। उसके बाद हमें -1 भी चाहिए, तो -1 पे भी एक सॉलिड लगा देंगे। सिर्फ -1 पे सॉलिड लगाएंगे क्योंकि सिर्फ -1 चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर के रूट्स तो वैसे ही नहीं लेंगे, क्योंकि ये वो बना देगा हमारे एक्सप्रेशन को अनडिफाइन। एक और क्वेश्चन लिखो, x-5 पे पावर 7, x-11 या x-11 कैसे लिखो, 11 - x पे पावर 4 इंटू x-3 पे पावर 2 डिवाइडेड बाई x+1 पे पावर 8 इंटू x-1 पे पावर 9 इंटू 3 - x पे पावर 7 ग्रेटर देन 0। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, फिर से चेक करो कि सारे क्या पॉजिटिव हैं। तो यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, बाकी हर जगह तो पॉजिटिव है। तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाया तो क्या करेंगे, x-5 पे पावर 7 इंटू, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 11 - x है और 11 - x पे पावर 4 है, यानी अगर a - b पे पावर 4 है तो इसको मैं b - a पे पावर भी 4 लिख सकता हूँ बिना किसी माइनस को बाहर लिए हुए। क्यों, क्योंकि इवन पावर है तो तुम अंदर -b पे पावर 4 लिखो या b पे पावर 4 लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि अगर a - b है, यहाँ पे इसमें से मैंने माइनस कॉमन भी ले लिया तो ये b - a बच गया है, तो ये अभी भी इसका पावर 4,
तो माइनस पे पावर 4 जो है वो तो प्लस हो गया इवन पावर, तो सिर्फ b माइनस ए पे पावर 4 बचा। इसीलिए यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो इवन पावर है तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये x माइनस 11 पे पावर 4 ही हो जाएगा। उसी तरीके से ये x माइनस 3 का स्क्वायर ही हो जाएगा, ये x प्लस 1 पे पावर 8 हो जाएगा, ये x माइनस 1 पे पावर 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3 माइनस एक्स पे पावर ऑड है, तो यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा x माइनस 3 और माइनस कॉमन लिया है मैंने, उस माइनस की वजह से ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर रहा हूँ मैं। तो मैंने माइनस का साइन नहीं लिखा है क्योंकि मैंने इनइक्वलिटी का साइन अब चेंज कर दिया है उस माइनस की वजह से। पहले ये था, इनइक्वलिटी के साइन चेंज होते ही ये बन गया। अब भिड़ गए, सारा हमने क्या किया है, सारा कुछ पॉजिटिव कर लिया है, तो सारे रूट्स को मार्क कर लिया। सारे रूट्स को मार्क करो, क्या क्या है रूट्स हमारा, -1 फिर 1, एक मिनट यहाँ देखो, यहाँ x माइनस 3 का स्क्वायर और नीचे भी मैंने x माइनस 3 ही ले लिया है, ठीक है। तो ऊपर वाले को ना x प्लस 3 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, इसको x प्लस 3 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको x प्लस 3 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो जो रूट्स हैं हमारे वो कहाँ हो गए, -3 -1 1 3 5 11, काम खत्म। सीधा मार्किंग करेंगे, सारे कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव तो राइट साइड में बिना किसी से बात किए पॉजिटिव। इवन रूट को मार्क करो, इवन रूट कहाँ है, एक यहाँ है इवन पावर वाले रूट्स, यहाँ है इवन पावर, यहाँ है इवन पावर, मतलब x इज इक्वल टू 11 -3 और -1, तो मार्क कर लिया। x इज इक्वल टू 11 को मार्क करना है, -3 को मार्क करना है और -1 को मार्क करना है, मतलब इन सब जगह पे साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो इधर आते समय साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन रूट है तो प्लस ही हो गया। यहाँ ऑड है, माइनस, फिर चेंज, यहाँ एरो लगा है मतलब नहीं चेंज करना है, यहाँ भी एरो लगा है नहीं चेंज करना है। तो आंसर क्या हो गया, कौन सा इलाका चाहिए हमें, लेस देन 0 वाला इलाका चाहिए, तो लेस देन 0 वाला इलाका ले लिया। ये ले लो, -∞ से -3 यूनियन, -3 से -1 यूनियन, -1 से 1 यूनियन, 3 से 5। देखो सारे लिख लिए। कहाँ से लिखा, -∞ से -3, -3 से -1, -1 से 1, फिर 3 से 5। क्लियर है। अब इनमें देखना ये है कि कौन कौन से इंक्लूड करने हैं, कौन कौन से रूट्स इंक्लूड नहीं करने हैं। तो भैया सबसे पहले तो ये देखो कि रूट्स इंक्लूड तब करते हैं जब इक्वल टू 0 चाहिए होता है। यहाँ क्वेश्चन में इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, सिर्फ लेस देन 0 चाहिए। सिर्फ लेस देन 0 मतलब रूट, एक भी रूट्स इंक्लूड नहीं करूंगा। एक भी रूट्स क्यों नहीं इंक्लूड करूंगा, क्योंकि उन पे जो वैल्यू होगी वो आइदर 0 और अनडिफाइन हो जाएगी। तो अनडिफाइन वाले तो वैसे ही नहीं लेते और 0 वाले इक्वल टू 0 हमें चाहिए ही नहीं इस बार। इसलिए इस बार सारे ओपन ब्रैकेट होंगे क्योंकि कोई भी वैल्यू, कोई भी रूट्स नहीं चाहिए हमें, कोई भी रूट्स नहीं चाहिए। ये हो गया फाइनल आंसर। अगर इसको मार्क करने जाओगे तो मार्क करो, -∞ से -3, तो -3 हमें नहीं चाहिए, तो -3 पे खाली रखा और -∞ की तरफ चले गए। फिर -3 से -1 लो ले लिया, -1 भी नहीं चाहिए, -1 से 1 लो ले लिया, 1 भी नहीं चाहिए, और उसके बाद ना 3 चाहिए ना 5 चाहिए, लेकिन उसके बीच के सारे चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जब पावर हो उस तरीके का इनइक्वलिटी, जिसको बहुत आसानी से, बहुत सिंपल है, ये बहुत अच्छे से समझाया है, समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा एक बार कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो, साथ साथ सॉल्व करते चलो, समझ में आएगा। और अगर पीछे के लेक्चर्स फॉलो किए हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फिर तो। ठीक है।